प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह के सुंदर सा में परमेश्वर का धन्यवाद करते हूँ। परमेश्वर कहते हैं मांगो। जब आप अपने जीवन के हर एक ज़रूरतों को मांगेंगे तो परमेश्वर आपको देंगे। जो भी चीज़ आप मांगेंगे परमेश्वर से, परमेश्वर आपको देंगे। क्योंकि एक वचन हम लोग पढ़ेंगे मत्ती की किताब 7 अध्याय, यहाँ पर 7 पद से लेके मैं 11 पद तक पढ़ूंगी। क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करते हैं। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह पत्थर दे, या मछली मांगे तो वह उसे सांप दे। अतः जब तुम बुरी होकर अपने बच्चे को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। आमीन। यहाँ पर प्रभु अपने चेलों को सिखा रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं मांगने के बारे में कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जो कुछ अपने जीवन में परमेश्वर कहते हैं अपने चेलों से कि जो तुम्हें जो चीज़ की ज़रूरत है तुम मुझसे मांगो। जो तुम्हें रोज़ मर्रा खाने के लिए जो चाहिए मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। कौन ऐसा पिता है कि जब बच्चा मांगेगा तो क्यों नहीं देगा। आप अगर खाना मांगेंगे तो आपके पिता आपको खाना देंगे। अगर आप कपड़ा मांगेंगे तो आपको कपड़ा देंगे। कौन ऐसा पिता है कि आप जो कुछ मांगेंगे तो नहीं पाएंगे। जब हम मानो कोई बात में बुरा बन जाते हैं फिर भी हम लोग अपने बच्चों को जो भी चीज़ मांगते हैं, चाहे अपने बच्चों को अच्छा से अच्छा चीज़ें देना चाहते हैं, फ्रूट देते हैं, अपने बच्चों को अच्छा भोजन देते हैं कि हम लोग जानते हैं क्या चीज़ बच्चों को अच्छा एजुकेशन देते हैं, सब कुछ अच्छा अपने बच्चों को हम लोग देते हैं। तो हमारा स्वर्गीय पिता क्यों नहीं हम लोग के मांगने पर देगा। सब कुछ प्रभु आपको देंगे। और लिखा है तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उससे उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे। कोई मनुष्य नहीं है कि जो पिता उसका पुत्र अगर उससे रोटी मांगे तो पत्थर दे। कोई ऐसा पिता नहीं है। जब हम लोग मानो कि अपने बच्चों को जब हम लोग अच्छा चीज़ देना चाहते हैं कि जब हमारे बच्चे रोटी मांगते हैं तो हम उससे रोटियाँ देंगे, पत्थर नहीं देंगे। कोई पिता ऐसा नहीं होगा कि जब वो रोटी मांगे तो उसे पत्थर देंगे, या मछली मांगे तो उसे सांप देंगे। कोई नहीं देता है। जब हम मानो कि जब हम पूरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्यों नहीं तुम्हें अच्छी वस्तुएं देगा। मानो कि हम लोग कोई बात में बुरे बन जाते हैं अपने बच्चे के लिए, लेकिन फिर भी हम लोग अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं। लेकिन तो हमारा सर्वशक्ति महान परमेश्वर हमारा जो पिता है तो अपने बच्चे को क्यों नहीं अच्छा वो चीज़ें देंगे, अच्छा वस्तुएं क्यों नहीं देंगे, अच्छा चीज़ें क्यों नहीं देंगे। बस केवल आपको मांगना है। जो कुछ आप मांगेंगे परमेश्वर आपको देंगे। हम लोग बाइबल में देखते हैं आवेज के जीवन से कि वो अपने परिवार में सबसे तुच्छ गिना जाने वाला व्यक्ति था, लेकिन मानो कि उसके परिवार वाले उसको तुच्छ नज़र से देखते थे, लेकिन उसका भरोसा परमेश्वर पर था। वो परमेश्वर पर भरोसा करता था और परमेश्वर ने उसको ऐसी आशीष दी, ऐसे उसको आगे बढ़ाया, ऐसे ऊंचे पदों पर नियुक्त किया कि मानो कि जितने उसके पास सब कुछ परमेश्वर ने दिया है कि सब लोग देख के अचंभव हो गए। तो ऐसे परमेश्वर आपको भी सब कुछ देना जानते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर से मांगा कि प्रभु मुझे ये चीज़ चाहिए। बस आपको भी यही काम करना है। आप जो कुछ भी चाहते हैं आप परमेश्वर से मांगें। जब आप परमेश्वर से मांगेंगे तो परमेश्वर
आपको देंगे। क्योंकि जब हम लोग पूरे होकर अपने बच्चों को अच्छा वस्तुएं देना जानते हैं तो हमारे स्वर्गीय पिता क्यों नहीं हमको देगा। मैं प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप अपने लोगों को प्रभु बहुत ही जो कुछ भी चाहते हैं आप सब कुछ देते हैं मेरे प्यारे प्रभु। बस केवल भरोसा आप पर होना चाहिए आपके लोगों का। प्रभु आप सब कुछ देते हैं प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। तो मैं आशा करती हूँ आप लोग समझ गए हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। सो आइए मिल के प्रार्थना करते हूँ। धन्यवाद 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 मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा हैं, मेरे प्रभु का प्रभु। मैं हृदय गहराई से आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका तारीफ बखान बढ़ाई करती हूँ, प्रशंसा करती हूँ, स्तुति महिमा करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। आपने मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी पूरे दिन सुरक्षित संभाल के रखे हैं। हर ख्वाब खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के चाल से प्रभु आपने बचा के रखे हैं मेरे प्यारे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी प्रभु पूरे दिन में प्रभु हमसे जाने अनजाने पाप अपराध गलतियाँ हुई प्रभु मैं आपके सामने मानती हूँ प्रभु, मुझे माफ़ करें प्रभु। धन्यवाद प्रभु आपने मुझे माफ़ कर दिया मेरे प्यारे प्रभु। देश विदेशों से प्रभु हमारे साथ जुड़े मेरे प्यारे प्रभु। प्रभु आपने कितनी सामर्थ्य पावरफुल वचन से प्रभु आपने बातचीत की अपने लोगों से प्रभु, जो हमारे साथ बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ा देश विदेशों से हमारे भाई बहन जो हमसे जुड़े हैं। परमेश्वर आपसे बातचीत करते हैं कि मांगो जो कुछ भी आप अपने जीवन में चाहते हैं परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर आपको देने जा रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ने खुद कहा अपने चेलों से कि तुम मांगो। मांगने के विषय में कहते हैं तो आपसे भी यही बातचीत करते हैं कि आप जो कुछ भी अपने जीवन में चाहते हैं, जो चीज़ें चाहते हैं, जो वस्तुएं चाहते हैं, आप परमेश्वर से मांगें। जब आप परमेश्वर से मांगेंगे तो परमेश्वर आपको देंगे। जब हम सब लोग मानो कि बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हैं, कौन ऐसा पिता होगा कि जो उसका बच्चा रोटी मांगे तो उसके पिता पत्थर देगा? कोई नहीं होगा। जब हम लोग बुरे होकर मानो कि अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हैं है कि और कौन ऐसा है कि जो उसका बच्चा मछली मांगे तो सांप देगा? कोई नहीं है। जब हम लोग बुरे होकर अपने बच्चों के अच्छी वस्तुएं देना चाहते हैं, अच्छी चीज़ें देना चाहते हैं, फल फ्रूट अच्छा देना चाहते हैं, सब कुछ अच्छा देना चाहते हैं, तो हमारा स्वर्गीय पिता क्यों नहीं हमें अच्छा देगा, सब कुछ देगा। बस केवल आपका विश्वास, आपका भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए और परमेश्वर आपको सब कुछ देंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि मेरे पिता परमेश्वर प्रभु आपको सब कुछ देने जा रहे हैं। बस केवल आपको मांगना है परमेश्वर से। जैसे आवेज मांगा, उसके पास कुछ भी नहीं था, अपने परिवार में तुच्छ था, मानो कि सब लोग तुच्छ नज़र से उसको देखते थे, लेकिन उसका भरोसा परमेश्वर पर था। वो परमेश्वर से मांगता रहा कि प्रभु मुझे जो भी चीज़ उसको चाहिए थी परमेश्वर से मांगता रहा और परमेश्वर ने उसको इतनी सारे सब कुछ दिए, जो भी चाहता था बहुत सब कुछ उसको दिए कि अपने परिवार में सबसे मानो ऊँचे पथा ऊंचाइयों पथा उसको परमेश्वर ने ऊँचे पदों पर नियुक्त किया और उसको सब कुछ दिया परमेश्वर ने। वैसे आप परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर आपको देने जा रहे हैं। जो कुछ भी आप चाहते हैं अपने जीवन में परमेश्वर आपको देने जा रहे हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप अपने बच्चों के हर एक ज़रूरतों को प्रभु पूरा करने जा रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। जितने लोग कर्जे से परेशान हैं प्रभु, आपने कहा है कि हवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल गए, पृथ्वी पर समय पर मैं बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और बहुत तेरे जातियों को उधार देगा, बहुत तेरे जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना न पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों को प्रभु कर्ज से छुटकारा दिया, कर्ज मुक्त कर दिया। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने प्रभु अपने लोगों के काम पर ऐसी आशीष दे दी कि वो किसी से उधार नहीं लेंगे और ना हाथ बढ़ा के देने वाले बनेंगे। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि जिनके पास कोई संतान नहीं, मेरे प्यारे प्रभु उन पर दया करे प्रभु। जैसे प्रभु आपने सारा पर दया किया, हन्ना पर दया किया प्रभु, वैसे प्रभु अपने वचन को प्रभु अपने बेटी के जीवन में पूरा करें, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया है लोग ताने मारते हैं मेरे प्यारे प्रभु,
प्रभु उन पर दया करें। प्रभु जो भी कमी है उनके शरीर में इसी समय मैं आज्ञा देती हूं, यीशु के नाम से वो कमी निकल के चली जाए और प्रभु अपने वचन को उनके जीवन में पूरा करे प्रभु। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से है। धन्यवाद प्रभु। प्रभु उनके कोख को प्रभु ब्लेस करें, आप बच्चे का आशीष दें। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। गर्भ का प्रतिफल प्रभु आपने दे दिया प्रभु। आने वाले समय में प्रभु इस गर्भ का प्रतिफल अपने जीवन में पूरा होते हुए देखे यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपने कहा है कि मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़ें, उनके सपनों को साकार करें, अच्छा स्वास्थ्य दें, उनके मनोरथों को पूरा करें। 365 दिन में प्रभु आपके उपस्थित में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए प्रभु। आपके चेहरे का तेज प्रभु उनके चेहरे पर चमकने पाए। मेरे प्यारे प्रभु, जो आशीष आपने अब्राहम को दिए प्रभु, उस भजन के द्वारा मैं आप लोग को ब्लेस करती हूँ। जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु ने कहा है कि मैं तुमसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुम्हें आशीष दूंगा, तेरे नाम को महान करूंगा, तुम आशीष का मोल होगा। आमीन। धन्यवाद प्रभु। प्रभु आपने अपने लोगों को प्रभु आशीष दे दिए प्रभु, आपके नाम को महान करेंगे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो लोग दुख में है, बीमारियों में है, परेशानियों में है, निराशा में है, मेरे प्यारे प्रभु, आपने कहा कि मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूँगा प्रभु। आपने कहा है कि निश्चय मैंने तुम्हारे रोगों को सह लिया, तुम्हारे दुखों को उठा लिया, तुम्हारे शांति के लिए मुझ पर ताड़नाएं पड़ी कि तुम मेरे कोड़े खाने से चंगे हो जाओ। आज परमेश्वर के कोड़े खाने से आप लोग चंगे होने जा रहे हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया, हमारे शांति के लिए उस पर ताड़नाएं पड़ी। तो जो भी आपके शरीर में बीमारियां, आप अपने बीमारियों का नाम लेके बोलिएगा और मैं प्रभु से प्रार्थना करने जा रहे हैं। परमेश्वर आपको चंगाई छुटकारा देने जा रहे हैं। आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें, आप प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु आपके कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई प्रभु। जो भी रोग बीमारियां हैं, अपनी बीमारियों की जगह पर हाथ रखें और अपनी बीमारियों का नाम लेके डांटिएगा मेरे साथ में, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी, क्या बीमारी हैं, लेकिन प्रभु ने मुझे जो अधिकार दिया उस अधिकार को मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। परमेश्वर आपको चंगाई छुटकारा देने जा रहे हैं। मेरे प्यारे प्रभु, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, जो भी आपके बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, अंकल आंटी, जिनके भी शरीर में जो भी बीमारियां हैं, जिनको सर्वाइकल है, माइग्रेन है, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ सर्वाइकल माइग्रेन का प्रॉब्लम यीशु के नाम से उनके शरीर को छोड़ा निकल यीशु के नाम से। जिनके घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, मांसपेशियों में सूजन है, दुर्बलता है, कमजोरी है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ उनके शरीर, उनके जीवन को छोड़ के निकल जाते, तेरा कोई अधिकार नहीं है। जिनको सर्दी जुकाम खांसी की बीमारी है, ठंड के मौसम इसी समय आज्ञा देती हूँ, सर्दी जुकाम खांसी की बीमारी है, छींके की बीमारी है, एलर्जी की बीमारी, इसी समय आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से उनके जीवन, उनके शरीर को छोड़ा निकल जाते, तेरा कोई अधिकार नहीं है। छोटे बच्चे के शरीर में सर्दी जुकाम खांसी निमोनिया की दिक्कत इसी समय में आज्ञा देती यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन को छोड़ा निकले, तेरा कोई अधिकार नहीं। मेरे प्यारे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, जिनके भी शरीर में शुगर, बीपी, थायराइड, माइग्रेन, सर्वाइकल, हार्निया, गुप्त रोग, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, सफ़ेद दाग, पथरी की बीमारी, आंतों की प्रॉब्लम, आंतों के सूजन, लीवर का सारा प्रॉब्लम, अंदरूनी भार, अंग, जो भी दिक्कतें परेशानी है, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ सारी बीमारियों को, जिनके भी शरीर में इसी समय निकल, तेरा कोई अधिकार नहीं है। यीशु के नाम से फंगल इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, निकल। बवासीर की बीमारी निकल, यीशु के नाम से तेरा कोई अधिकार नहीं। हाथों को सूजन, लीवर का प्रॉब्लम, पथरी, इसी समय मैं आज्ञा देती यीशु के नाम से कल जा, कोई अधिकार नहीं है कि जीवन उनके शरीर को छोड़ दे। ट्यूमर, अल्सर, सटका, इसी समय मैं सारी बीमारियों को आज्ञा देती हूँ, सिर से लेकर पैर के नाखून तक ले, जिनको दौड़ा की बीमारी है, मिर्गी की बीमारी, इसी समय आज्ञा देती हूँ उनके जीवन, उनके शरीर को छोड़ा निकल जा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। यीशु के नाम से जिनका बाल झड़ रहा है, यीशु के नाम से बाल झड़ना बंद हो जाए। धन्यवाद प्रभु, सिर से लेकर पैर के नाखून तक ले प्रभु अपने अंदर में बाहर अंग को
प्रभु आपने चंगा कर दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग वेंटिलेटर आईसीयू प्रभु उनके लिए जीवन को मांगती हूँ प्रभु। आपने कहा है कि निश्चय मैंने तुम्हारे रोगों को सह लिया, तुम्हारे दुखों को उठा लिया प्रभु। आपने उनके रोगों को सह लिया, उनके दुखों को उठा लिया प्रभु। आपके कोड़े खाने से प्रभु जितने लोग वेंटिलेटर आए सुन प्रभु, यीशु के कोड़े खाने से चंगे हो रहे हैं। यीशु कोड़े खाने से प्रभु उनको टच करे प्रभु, प्लेस करे प्रभु, उनको टच करे, टच करे, टच करे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। इससे समझ चंगाई छुटकारा मिले पाए यीशु मसीह के नाम से मेरे प्यारे प्रभु। जितनी भी बीमारियाँ हैं प्रभु, सारी बीमारियों प्रभु आपने नष्ट कर दिया। आपका धन्यवाद करते हुए जितने लोगों को घाव चोट लगी प्रभु, आपने कहा मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूँगा प्रभु। आप उनका इलाज कर रहे हैं, उनके घाव पर मलहम लगा रहे हैं, मलहम पट्टी कर रहे हैं मेरे प्यारे प्रभु। के घाव चोट चंगा हो रही है, ठीक हो रही है। मैं आपका धन्यवाद 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 करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने अपने लोगों को प्रभु टच किया, छुआ मेरे प्यारे प्रभु। घाव चोट जो लोग वेंटिलेटर आईसीयू प्रभु आपने जीवन दिया, मैं आपका धन्यवाद 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 करते हैं मेरे प्यारे प्रभु। जब ठीक होकर प्रभु घर पर आ रहे हैं मेरे प्यारे प्रभु, आपका तारीफ बखान बड़ाई प्रशंसा करने पाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने उनको प्रभु चंगाई छुटकारा दे दिया, उनका घाव चोट पर मलहम लगा दिया प्रभु, उनका इलाज कर दिया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ जितने लोग एडिक्शन में बोलत में गलत संगत में उनका परिवार टूट रहा है, इसी समय में आज्ञा देती सो के नाम से लड़ाई झगड़ा एडिक्शन बोलत गलत संगत उनके जीवन उनके परिवार को छोड़ के निकल जाते रहा, कोई अधिकार नहीं है यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपका मेल मिलाप, आपकी शांति, आपका आनंद, आपका खुशी, आपका प्रेम उनके घरों में है, यीशु के नाम से उनके परिवार में है, उनके जीवन में है। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिन बच्चों का हाई स्कूल इंटर वाला एक पेपर होने वाला प्रभु, अपने बुद्धि ज्ञान समझ से भरे प्रभु, ताकि अच्छा से तैयारी करके जाए प्रभु, अच्छा से प्रभु पेपर देने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने बुद्धि ज्ञान से भर दिया, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि बुद्धि को न छोड़ो तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रेरित रखो तेरा पहरा देगी। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिनके ऊपर कोर्ट केस चल रहे मेरे प्यारे प्रभु, आपने कहा है तुम चुपचाप रहो, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। जैसे आपने यहोशापात के लिए लड़ाई चराइलियों के लिए लड़ा प्रभु, वैसे उस बेटी अपने बेटे या बेटी के केस को प्रभु आप लड़े प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने उस केस को प्रभु जिता दिया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो लोग रात में सोते हैं, बुरे सपने देखते हैं, डरावने सपने देखते हैं, नींद नहीं आती है, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ डरावने सपने, बुरे सपने, नींद ना आने के समय से यीशु के नाम से चले जाए। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत था, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तेरी सहायता करूँगा, मैं अपने धर्म दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा, इसलिए मत डर। धन्यवाद प्रभु, आपने उनके अंदर के डर को दूर किया मेरे प्यारे प्रभु। और आपने कहा कि मैं अपने दूतों को तेरी नम्रता आज्ञा दूंगा, तो जहाँ कहीं भी रहो तेरी रक्षा करेंगे। परमेश्वर का स्वर्गदूत आपकी रक्षा करेंगे, आप सुख भरी चैन भरी मीठी नींद से सो पाएंगे। जब कल का नया दिन देखेंगे तो परमेश्वर का तारीफ बखान बड़ाई प्रशंसा करने पाएंगे। जितने लोग कमेंट करते प्रभु, आपने उनके कमेंट का उत्तर हामी में दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, सारी बातों में आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।